कंटिन्यू करते हैं दूसरे एपिसोड की जानिब, जहां हमने सामान पैक किया और फ़ौरन से भागे हम इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जी ये हम तीन अपनी वीलॉग के चक्कर में खुशी मनाते हुए आगे बढ़ रहे थे डिपार्चर लाउंज की तरफ कि वहां से एक बहुत ही मनहूस खबर हमारे मत्थे लगी। और वो खबर ये थी कि स्कर्दू जाने वाली परवाज़ मौसम की ख़राबी की बाइस कैंसिल हो चुकी है। गम बहुत बड़ा था कि मुड़ना भी मुनासिब नहीं समझा और इसी तरह रिवर्स चल दिए। यूँ हम सब सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, क्योंकि हम चारों में से किसी ने कराची वापस नहीं जाना था। बहरहाल अच्छा से हमने नाश्ता किया आराम से बैठ के सादे पूरी हलवा पे, और वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद जाते हैं और रास्ते में हम सोचते रहेंगे कि हमने स्कर्दू कैसे पहुँचना है। बहुत सारे ऑप्शंस हम चारों ने मिलके सोचे और एक दूसरे को दिए, जिसमें से बहुत सारी बोंगियाँ भी थीं जो कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बहुत बरक्स था। बहरहाल हमने अपने ट्रैवल एजेंट ट्रैवल विद ज़फ़र, मैं उसमें लिंक भी टैग करूँगी, उनको हमने लाइन पर लिया और उनसे भी ऑप्शंस ढूंढने का कहा। आप सब सोच रहे होंगे कि हम इनके पास अपनी गाड़ी मौजूद होते हुए भी ये लोग सोच में पड़ गए हैं कि ये स्कर्दू कैसे पहुँचे। बात दरअसल ये है कि हम अपनी गाड़ी पर स्कर्दू जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हमें ये भी मालूमात हासिल हुई थी कि स्कर्दू जाने का जो मेन एंट्रेंस पॉइंट है जगलोत, वहाँ से भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो रास्ता बंद है और काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है देवसाई से एंटर होने का, जिस पे हम बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इन द मीन वाइल हमारे ट्रैवल एजेंट जो स्कर्दू में बैठकर हमारे लिए ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे थे, उन्होंने हमें 2 प्राइवेट कार्स करवा दी जो इस्लामाबाद से हमें बाय रोड स्कर्दू लेकर जा रहे थे। हमने रूट लिया हज़ारा मोटरवे से, जो कि लिंक करता है एबटाबाद मानसेरा को और डायरेक्ट एंटर होता है बालाकोट के थ्रू। सही मानों में ये ट्रैवलिंग तो अब हमारी शुरू हुई थी, जहां हम रिलैक्स करके बैठे थे आराम से और मानसेरा एबटाबाद की मोटरवे से खूबसूरत पहाड़ियों के नज़ारे ले रहे थे। हमारे दोनों ड्राइवर्स स्कर्दू से बिलोंग करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे ड्राइवर्स थे, बहुत स्किल्ड ट्रेंड थे इन पहाड़ी रास्तों में ड्राइव करने के। ड्राइवर्स के मुताबिक इस्लामाबाद से स्कर्दू ये लोग 10 आवर्स में पहुंचा देते हैं, लेकिन हमने रास्ते का रिस्क नहीं लेना था, इसलिए हमने एक नाइट नारान में स्पेंड की। ये आ चुका है खूबसूरत शहर नारान। इस वक्त नारान का टेम्परेचर हो रहा था -3। बहुत ठंड थी और हमने रूम में चेक इन करके सिर्फ अपर्स निकाले, अपने आप को गर्म किया और निकले नारान बाज़ार की तरफ। विदाउट वेस्टिंग टाइम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ पर खाना ऑर्डर किया। तो आज हम रुके हैं नारान में। नारान आए तो यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं, बहुत मज़े का ज़बरदस्त खाना, इसका नाम है गुजरा वाला कढ़ाई टिक्का और शेरवानी कढ़ाई। बहुत मज़े की चपली कबाब हैं, चरगा बहुत मज़े का है, फ़िश बहुत अच्छी है और इनका मटन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त। अच्छे रेस्टोरेंट्स ढूंढें तो आप एक चक्कर यहाँ ज़रूर लगा सकते हैं। रेस्टोरेंट बिल्कुल मेन बाज़ार नारान में लोकेटेड है। तो ये है जी नारान के अर्ली मॉर्निंग के नज़ारे। क्योंकि हमें स्कर्दू पहुंचना था, आगे का रास्ता बहुत लंबा था और अभी हमें ये मालूम नहीं था कि जगलोत का रास्ता ओपन है या नहीं, इसलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए नारान से अर्ली मॉर्निंग निकले।
ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि हर एक नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ हमने अपने ड्राइवर को रिक्वेस्ट की कि कोई आबशार आए तो वो रोके ताकि हम आबशार का पानी पी सकें। मौसम इतना हसीन था कि पूरे रास्ते में हल्की हल्की बारिश होती रही और यहाँ मेरे बाकी साथी इंतज़ार में थे कि मैं वीलॉग बना के फ़ारिग हूँ और हम आगे आबशार की तरफ बढ़ें। और ये हूँ मैं जो आपको पूरे सफ़र की दास्तान बयान कर रही हूँ। यहाँ का पानी हमारी सोच से भी ज़्यादा ठंडा था। नट्स मांग रहे हो? नट्स, हाँ। ड्राई फ्रूट। अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दे बाजी। ये मेरे खाने का टुकड़ा है। यहाँ से अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स बाबूसर टॉप, क्योंकि वहीं से आएगा स्कर्दू का रास्ता। अब बारिश जो है वो कन्वर्ट हो गई है स्नोफॉल में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए खूबसूरत वादियाँ चादरों की लपेट में, बल्कि सफ़ेद चादर बोलना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मेरा नहीं खुल मेरी फ्रेंड्स ने लुलुसर लेक का ये नज़ारा स्नोफॉल होते हुए मिस किया, क्योंकि उन लोगों को बहुत ठंड लग रही थी। This is Lulu's Lake. नारान का ये रास्ता आइडियल है स्कर्दू जाने के लिए। अगर आपके पास ट्रेन ड्राइवर्स हैं तो आप ये सफ़र इजीली तय कर सकते हैं। ये बर्फ़ की घनी चादरें अब हमें बता रही थी कि हम बाबूसर टॉप के बहुत करीब आ चुके हैं। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप, और यहाँ हमने ड्राइवर्स को 2 मिनट के लिए रुकवाया कि हम देख सकें कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। Snowfall and a lot of snow. टिकी है यानी आप जिंदा हैं? मैं समझी आप मर गई होंगी। And are you enjoying the snowfall? Yes, too much. बस सुबह चले जाएं। ये इतना मजा आएगा इस ट्रिप के अंदर। आफ्टर हमारी लाहौर की कैंसिल फ्लाइट, हम बाय रोड स्कर्दू जा रहे हैं, वरना हिम्मत नहीं आ रही। हमने स्कर्दू उठाना था और हम वहाँ जाएंगे। और हम अभी बाबूसर टॉप पर हैं, यहाँ से snowfall है और बहुत मजा आ रहा है। इससे ज़्यादा देर हमने बाहर खड़े होना मुनासिब नहीं समझा,
क्योंकि ना सिर्फ बर्फ़ थी और स्नोफॉल थी, बल्कि तेज़ तूफ़ानी हवाएं भी थी, जिनसे हमें सांस लेने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तो हमने सोचा इससे पहले कि हम बीमार पड़ें, हम वापस गाड़ी में बैठें और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें। वैसे बाबूसर टॉप का रास्ता बहुत ख़राब था और बर्फ़ की वजह से गाड़ियाँ वहाँ पर आ नहीं सक रही थी। टूरिज़्म पर्पस के लिए ये लोग अपनी गाड़ियाँ ऑलरेडी बहुत ड्राइव करते हैं, तो इन लोगों को बहुत हद तक आइडिया था कि इन्होंने गाड़ी किस तरह पहाड़ से नीचे लेकर आनी है। लेकिन जो लोग खुद ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ की लोकल पुलिस उन्हें परमिशन नहीं दे रही थी कि वो इससे फर्दर मूव करें जब तक कि ये बर्फ़ हट नहीं जाती। कुछ टिप्स देती चलूँ कि इतनी सर्दी के मौसम में हम सिर्फ वेदर स्किल्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे हमें आइडिया नहीं होता कि रियल फील लाइक टेम्परेचर क्या होगा। तो अपने साथ हमेशा चादर और जो मोटी शॉल्स और स्वेटर्स हैंड कैरी करें कि आप इजीली अपने बैग में से निकाल कर ओढ़ सकें। सो हमने बाबूसर टॉप सेफली क्रॉस कर लिया और अब हम पहाड़ के दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने गिलगित के रास्ते से होते हुए स्कर्दू एंटर करना है। आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अपडेट्स के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।